संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गुरु प्रताप मिटे सब संशय। गुरु की शक्ति से, गुरु के संग में रहने से, गुरु के प्रश्न जवाब देने से, गुरु की साधना बार बार करवाने से संशय जवाब प्रश्न सारी शंकाएं मिटती जाएंगी, भ्रम मिटते जाएंगे। मिटे सब संशय। यम के मुख लागे छार। यम का दूत आएगा, कहते ना आंच लगेगी, झल लगेंगे दूर से। बैठा वो चारों तरफ ओरा होता है, बाकी सीधी गर्दन पकड़ ले, हिम्मत नहीं है यम के दूत की। यम के मुख लागे छार। छार समझते होगे, अग्नि जल रही है जोर की, उसकी लपटें जो लपट होती है वो छार होती हैं, जला दे दूर से। बिन गुरु भक्ति पड़े भव सिंधु। ये आ गया। अब साहिब ने शर्त रख दी है, अगर शब्द वेदी गुरु नहीं आपके पास फिर तो भव सिंधु पड़ेगा भाई। खाएगा यम की मार। यम के दूत बहुत पीड़ा देते हैं इसको। जिसने शब्द वेदी गुरु धारण नहीं कर रखा, चाहे कोई भी धारण कर रखा है, ABCD हजारों गुरु बना रखे हैं, उसकी तो पिटाई होनी है। कोई नहीं बख्शवा सकता उसको। पड़ेगी यम की मार, बहुत बुरी पड़ेगी मार। साहिब कबीर पुकारी कहते हैं। कौन है ये साहिब? हंसन के कड़िहार। कड़िहार मैंने काट लिया ना। डूबते को बाहर काट लो, बाहर निकाल लो। संतों की श्री वाणियों में सारी भाषाओं का सम्मिश्रण होता है। कड़िहार पकड़ के बाजू बाहर निकाल दे। कोई डूब रहा है, कोई तैरना जानता है, पट पकड़ी बाजू बाहर निकाल देगा उसको।
यह कड़ियार बाहर निकाल देंगे भवसागर से सुरती को। गुरु भक्ति की महिमा अपार। कठिन क्या देखो तुम समझो पहले। संत मत की भक्ति करना कितना आसान है, ध्यान से सुनो। आसान क्यों है? न तो गृहस्थ आश्रम त्यागना, न कपड़े लाल पीड़े पहनने आपने, न कोई कंठी माला उठानी, कोई पोथी कठिन भाषा तो पढ़नी ही नहीं, कठिन मंत्र नहीं चाहिए इसमें, अनपढ़ सीधा साधा भाव वाला चाहिए है। कहाँ करें भक्ति? घर में करें, छत पे बैठे कर ले, खेत में कर ले, किसान है तो पार्क में कर ले। कई तो जगह मिलेगी इंसान को बैठने की, एकांत की। एकांत चाहिए है। एकांत का अर्थ क्या है? जहां अकेला बैठा हो। एक के सर्कल को एकांत कह दिया। ऐसा नहीं है 20 आदमियों के बीच में बैठ के भी एकांत हो जाता है। ये कहीं सोच लोगे पूरे 100 फुट तक कोई आदमी नहीं बैठा तारे साथ, नहीं। बाहरी जुड़ाव को जहां बंद कर देगा वहीं इसका एकांत हो जाएगा, एक ही अंदर आ जाएगा। बस ये वो एकांत है। अंडा मीट नहीं छूना भाई, ये संत मत की सबसे बड़ी शर्त है। ये शर्त है। घर में रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, क्या छोड़ देंगे? गृहस्थ आश्रम छोड़ के ईंट पत्थर का मकान छोड़ दिया, चलो बाहर निकलो। हमारा शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है। खाना मांगेगा बिल्कुल, भोजन पानी मांगेगा, कपड़े मांगेगा। घर छोड़ के जहां भी रहेंगे सुरक्षा मांगेगा ये जानवरों से। कोई जंगली जानवर ना आ जाए। मंदिर चाहिए, गुरुद्वारा चाहिए, धार्मिक स्थान चाहिए, नहीं धर्मशाला चाहिए। फिर क्या छोड़ा इसने? बोलो। कोई यूं कह दे मैं तो जी मकान छोड़ा, फिर दूसरा मकान आ गया। कहाँ छोड़ा मकान आपने? 5 विकार छोड़ने थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ने तो वो थे। जहाँ जाएगा वहीं साथ जाएंगे ये। जंगल में जाओ तो साथ, खेत में जाओ तो साथ। और इनको बस में करके, इनको समझा बुझा के अपना काम भक्तियाँ करना है वो कर लो, फिर रह जाओ। ये मरेंगे, ये नहीं मरे किसी की भी आज तक ये हैं, ये नहीं मरा करते। ये साथ रहेंगे जब तक मन साथ है। 5 साथ हैं। बस सोच लो, अपना एक काम करवा लो, 3 घंटे समय निकलवा के अपनी भक्ति करवा लो। इसी भक्ति की शक्ति से इन पे अंकुश आएगा। ये जो नुकसान करते थे भारी भारी कम हो जाएगा नुकसान होना, और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ। हृदयदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है। वह हरियाणा प्रदेश में आए, बादली गांव, पुराना जिला रोहतक रहा, बनिया कुल में आए थे। बहुत श्रीवाणियाँ हैं, काफ़ी श्रीवाणियाँ हरियाणवी टच में हैं, बहुत हिंदी में है, बड़े गहरे भेदों से भरी हैं भाई। उनकी श्रीवाणी ले रहे हैं आज एक। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी
सिंधु में गोता लाले निर्गुण महल दिखाऊं। शब्द सिंधु में गोता लाले निर्गुण महल दिखाऊं। उलटी कदे न मुड़ के झांक, उलटी कदे न मुड़ के झांके। शब्द माही समाऊं। यम से तने बचाऊं। मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तने बचाऊं। मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तने बचाऊं। काग पने की बाण छोड़ दे, हंसा तन बनाऊं। काग पने की बाण छोड़ दे, हंसा तन बनाऊं। विषय वासना त्याग पियारी, विषय वासना त्याग पियारी। मोती तन चुगाऊं। यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तन बचाऊं। शून्य शिखर में घर है तेरा, उल्टी बाट चलाऊं। शून्य शिखर में घर है तेरा, उल्टी बाट चलाऊं। जहाँ से ती तो बिछुड़ी बावरी, जहाँ से ती तू बिछड़ी बावरी। ताही मैं ले पहुँचाऊं। यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तन बचाऊं। हृदय दास तुमान पियारी, तो को बहुत समझाऊं। हृदय दास तू मान पियारी, तो को बहुत समझाऊं। काम क्रोध का संग छोड़ दे, काम क्रोध का संग छोड़ दे। जन्म मरण मिटाऊं। यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तन बचाऊं। हरदास जी महाराज की श्री वाणी आई है, जबरदस्त श्री वाणी है भाई, सारी ऊंची है तो जबरदस्त है। अगर कोई पूछे कि जी मुझे यम के दूतों से पिटाई से कोई बचा दे, कोई है जगत में ऐसा? डंके की चोट पे बोल रहे हैं हरदास जी महाराज। सुरतिया मैंने आत्मा, हे आत्मा मैं तुझे बचा लूंगा। बहुत प्यारी है।
हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। सुरतिया हमारी जान ही तो है। वो निकल गई तो गया, गया काम से, खोखा पड़ा, फिर मृतक शरीर पड़ा है। प्यारी तो निकल गई जिससे प्यार करते थे सारे परिवार वाले, अब प्यार नहीं करेंगे। देखा देखी, मोह में, ममता में लिपट लिपट के 1-2 घंटा रोएंगे। रोने की भी एक सीमा है, आंसू सूख जाएंगे, गला बैठ जाएगा, बेहोश होके गिर जाएगा, फिर उसको संभालेंगे दूसरे। अब इसको संभालो भाई, सीमा है। और ठीक 6, 8, 10, 20, 24 घंटे के बाद हम उससे नहीं लिपट के रह सकते। फिर क्यों? डर लगेगा रात को जो बैठेंगे उसके पास। मुर्दे के पास डर भी लगता नहीं, पता आपको। प्यारी आत्मा तो छोड़ के चली गई, अब ऐसे लगता ये कौन है। बोल रहे हैं अरदास जी महाराज, मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तुझे बचाऊं। यम का दूत नहीं पीटेगा तुझे, बचा लूंगा मैं। कैसे बचेगी बताएंगे। शब्द सिंधु में गोता लाले, निर्गुण महल दिखाऊं। क्या वो निर्गुण महल? अविनाशी शब्द है वो, वही शब्द महल है जिसमें सुरती बैठेगी। निर्गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों गुणों से भिन्न है वो। सथूलाकार नहीं है उसका। निर्गुण महल दिखाऊं, झूठ नहीं बोल रहे, दिखाऊं कह रहे हैं। जब दिखाने की बात आ गई फिर मान लो क्या है, मान लो जी, दिखाने की बात कह रहे हैं, दिखाऊंगा। शर्त है पहले, शब्द सिंधु में गोता लाले। हम सनातनी रहे, तुम भी सभी रहे, आज बहुत हैं भी। पहले देखो, हमने किसी विशेष मंदिर में जाके मत्था टेकना, पूजा अर्चना करनी है, हरिद्वार पहुंच गए, श्री गंगा में स्नान करके फिर जाके इष्ट देव के सामने पूजा अर्चना, मत्था टेकना, फिर हो जाओ, फिर मांग लो। क्या मनोकामना? कुछ तो मांगेंगे भाई हम, हैं? सनातन पूरा है ना। देख लो, पहले स्नान, चाहे तीर्थ है, चाहे बहता हुआ जल है, कोई नदिया की धारा है, सुनना है, ध्यान से सुनो। सनातन में 90% हमारे तीर्थ स्थान नहरों के, नदियों के किनारे हैं। क्यों है? पहली बात, बहता जल निर्मल रहता है, अशुद्ध नहीं होता, शुद्ध होता है, चलता रहता है। पानी, मनुष्य की जरूरत पड़ेगी पानी की, पानी मिलेगा। नहाने की जरूरत पड़ेगी, नहाएगा। कपड़े धोने हैं, धोएगा। फिर कहाँ जाएगा? जहाँ जल होगा। श्री गंगा निकलती है गंगोत्री से, समुद्र तक जाके मिलती है। मुख्य मुख्य स्थान ले लो, गंगोत्री तो है ही। फिर आ जाओ, मैदानी इलाका शुरू होता है ऋषिकेश से, वहाँ तीर्थ स्थान है। हरिद्वार स्थान है। इलाहाबाद जाओ, वही है श्री गंगा। काशीपुरी जाओ, बनारस, श्री गंगा ही तो है।
दूर तक चले जाओ, फिर गंगा सागर चले जाओ, सारे तीर्थ स्थान है। गोदावरी नदी है, उसके देख लो नहरें सारी। कहीं भी जाओ लगभग 80% नदियों पे, नहरों पे तीर्थ स्थान हैं। वहीं मंदिर बने हुए हैं, तीर्थों के नहाने के घाट बने हुए हैं। जब आदमी जाएंगे तो ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी बनेंगी, फिर बाजार भी बनेंगे, फिर दुकानदार भी आएंगे, फिर मनोरंजन वाले भी आएंगे भाई, फिर होटल भी आएंगे भाई, सारा ही मिलेगा फिर तो। बस जेब में पैसे भर ले जाओ, कुछ नहीं लेके जाना। कहता जी क्यों? होटल, धर्मशाला, पैसा, कमरा, चारपाई, बिस्तर, सब भोजन सामने, खाओ, साधु वहीं मिलेंगे, खिला दो 100 साधुओं को, करवा दो भंडारा। शब्द सिंधु में गोता ला ले, आगे शर्त कहा था ना सनातन में जी, मैं मंदिर में जाऊं, पहले नहा गया, स्नान कर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे हरिदास जी महाराज? सिंधु में गोता, गोता किस में लगाओगे? जल होगा तो गोता लगाएंगे भाई, जहां जल ही नहीं वो गोता किस बात का? रेते में थोड़ी गोता लगेगा, मिट्टी में थोड़ा लगेगा, है जल। शब्द सिंधु में गोता ला ले, निर्गुण महल दिखाऊं, दिखा दूंगा तुझे वो। निर्गुण है वो, तीनों गुणों से भिन्न है वो। उल्टी कदे न मुड़ के झांके, सुनना है, सुन लो ध्यान से। किसी आदमी को पकड़ लिया, 5 जने ले गए, पीटने और काम करावें और भूखा रखें। 2 दिन हो गए, रोवे, कोई छुड़वा दो, कोई छुड़वा दो, कोई निकलवा दो। एक बोला भाई अगर निकलवा दूं तो फिर आओगा? मुड़ के नहीं आऊंगा, मुड़ के नहीं आऊंगा यहां पर। क्या बोल रहा है? मुड़ के झांकू भी नहीं गा इस दिशा में। दिशा बोल रहा है, इस दिशा में नहीं झांकूंगा। क्या बोल रहे हैं वो? उल्टी कर देना, मुड़ के झांके। झांकना मैंने देखना, मुखड़ा करना। झांकना मैंने अपने मुखड़े पे जमी हुई आंखों से देखना उसको। उल्टी कर देना, मुड़ के झांके। शब्दे माही समाओ, सुर शब्द योग करने से शब्द में ही समा जाती है सुरती। कह रहे हैं वो, काग पने की बाण छोड़ दे। बाण है हरियाणी भाषा का शब्द, आदत। इसको तो धूम्रपान करने की आदत हो गई, धूम्रपान की बाण हो गई। कहते ना तो मिठे खाने का आदी हो गया, इसने मिठे की बाण है, यानी आदत है। कागपने की बाण छोड़ दे। कागपना क्या है? जो मनुष्य सत्संग में नहीं आता, वेद जान के भक्ति नहीं करता, वह काग है। उसको छोड़। हंसा तने बनाऊं, हंस पक्षी होता है, उसकी चोंच में विशेषता होती है, देखना है, एकदम सफेद, सारे पक्षियों का सिरताज है वो। एक बार सामने देख लोगे ना, आंखें टिक जाएंगे उसके ऊपर। बहुत श्वेत होता है, फर्स्ट क्लास। जब उड़ता आकाश मार्ग में देखते रह जाते हैं उसको। विशेषताएं क्या है? दूध पानी मिला के रख दो, चौचों विशेषता है। दूध दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा, यानी असार को छोड़ देगा, सार वस्तु को निकाल लेगा। हंस आत्मा है। आत्मा इस जगत के संसारी धंधों को छोड़ के सार वस्तु भक्ति धन था उसको निकाल लेगी।
सारवाणियों को निकाल लेगी। कह रहे वो विषय वासना छोड़ बावरी, मोती तन चुगाऊं, कह रहे वो फिर मोती खाना। ये कौवा क्या खाता है? निर्घिन खाही, निर्घिन खाता है वो। कौवा और हंस, जमीन और आसमान का अंतर है। कह रहे साहिब, हेरे शून्य शिखर में घर है तेरा, ऊपर वाला जाने जी। अब तो फिर ऊपर वाले तो कह रहे हैं ऊपर है भाई, शून्य शिखर में घर है तेरा। उल्टी बाट चलाऊं, कहता उल्टा ही भेज दूंगा तेरे को जहां से आया था। ऊपर वाला जाने, फिर ऊपर ही तो भेज दूंगा। काम क्रोध का संग छोड़ दे, जन्म मरण मिटाऊं, शर्त रख दी है। आवागमन मिटा दूंगा, जन्म मरण का रोग मिटा दूंगा। हृदयदास जी महाराज ने खुला बखान कर दिया है। कोई कह दे ना थक लिए हम तो इस जीवन से, अगर संसारी कहता है तो कुछ नहीं, कहता रहो, कहता रहो। अगर सत्संगी कहता ना थक लिए इससे, तो अब तो भक्ति करेंगे बस, फिर तो मौज है, फिर तो भक्ति करेगा। ये तो कह नहीं सकता कि उठा लो मैंने, नहीं, आखिरी श्वास तक का खेल है सत्संगी का। मौत नहीं मांग सकता। क्यों? मशीन में ली है कर्म काटने की। सार शब्द, हर रोज हर पल कर्म काटता चलेगा वो। जितने ज्यादा काट लेगा उतना ही तो फायदा उसका। आखिरी श्वास तक काटना उसने। और विशेषता क्या है सार शब्द की? मालिक की दया से साहिब ने कह रखा है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। यहां गारंटी दे दी है साहिब ने। भक्ति का बीज जो आत्मा में डल गया वह गलता नहीं, सड़ता नहीं, जलता नहीं है। वो ऊंच नीच घर जन्म हो, काट दी 84 काट दी। ऊंच नीच घर मनुष्य का है, ऊंची जाति, छोटी जाति, बीच की जाति, 84 गई। तो भी संत का संत, संत बना के जय जयकार करवा के तब प्रवेशी होगी उसकी। नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। कबीर साहिब कहते हैं भाई, छोटे छोटे जातियों में आए, छोटे छोटे घरों में आए, छोटे छोटे बन के आए, संतों के पास आ गए, भेद जान लिया, तैर के अमर लोक चले गए। वो तो जाति के अभिमान में, मैं तो जी ऊंची जाति का हूं, मैं क्यों जाऊं इन छोटों के पास, लोग तो मेरी पूजा कर रहे हैं। जाति के अभिमान में, उस अहंकार में डूबे सकल कुलीन, ऊंचे ऊंचे कुलों को जन्म लिया, ऊंचे कुलों में रहे, ऊंचे कुलों में और डूब गए, तैर नहीं सके वो। फिर श्रीवाणी किसी पशु के लिए बोल रही है क्या? मनुष्यों के लिए बोल रही है साहिब ने। मनुष्य जन के लिए बोल रही, हम मनुष्य तन में बैठे हैं, मनुष्य तन के लिए बोल रही है। इनको शिरोधार्य करें और भाई समय निकाल के भजन भक्ति करें। और वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और हम मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।